देवालय की अपनी महिमा है। जैसे शिवालय की अपनी महिमा, देवालय की अपनी महिमा, ऐसे संतों के दर की, गुरु आश्रम की, आश्रमों की, मठ मंदिर मणि की अपनी महिमा है। ये महीना चल रहा है माघ मास, उत्तम महीना है। 12 महीनों में माघ मास उत्तम महीना माना जाता है। आज के दिन की मैं महिमा गा रहा हूँ। शुक्ल पक्ष की आज दूज है। सिंधी समाज के इष्ट देव भगवान झूलेलाल की मासिक तिथि मानी जाती है। हम लोग चंद्र रात इसको बोलते हैं। बाराणे साहब की विशेष पूजा भी होगी थोड़ी देर में। ये मासिक पूजा होती है। और आज के दिन की महिमा और दूज के चंद्रमा के दर्शन का फल बहुत है। एक चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी विशेष तौर पर, वैसे ही विनायक चतुर्थी वैसे तो शुक्ल पक्ष की भी मानी जाती है, उसको गणेश चतुर्थी बोलते हैं शुक्ल पक्ष वाले को, और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष वाले को गणेश चतुर्थी बोलते हैं, इसको बोलते हैं विनायक चतुर्थी। तो चतुर्थी को भी और पूर्णमासी को भी चंद्रमा को अर्घ देने का बहुत लाभ रहता है। दर्शन भी, अर्घ देने का लाभ भी। आज वो तिथि है, दूज की तिथि। चंद्रमा को प्रणाम करना, दर्शन करना, अर्घ देने का बहुत बड़ा फल है। और आज रात को 9 बजे तक है शायद दूज आज की। तो दूज तिथि है, महीना माघ मास का, और साथ साथ में हमारे भारत के महान हस्ती आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म जयंती का विश्व भर में 200 साला जन्म जयंती का उत्सव प्रारंभ है। कल उनकी जन्म जयंती है। 12 फरवरी 1824 में उनकी जन्म तिथि अवतरण दिवस मनाया जाता है। टंकारा गांव है, राजकोट के नजदीक है, मोरवी स्टेट थी उस समय की। महापुरुषों का अवतरण वहां हुआ था। पूरे भारत भर में उन्होंने यात्रा करी थी। अधिकतर रहे यूपी में थे। शरीर त्यागा था अजमेर राजस्थान में। जन जागृति, कुरीतियों को प्रहार करना, जागरूकता देना, वेद का प्रचार करना, और जो गलत प्रथाएं समाज में चल रही थी उन पर अंकुश लगे, इस पर उन्होंने खूब काम किया था। और ग्रंथों के संदर्भ में जो गलत जानकारी समाज में थी उसको ठीक किया। बहुत काम कराए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, उनको हम यहीं से प्रणाम करते हैं। और क्या महाराज की अवस्था थी, 18वीं बार जिसने उनको विष दिया, जहर दिया, 18वीं बार। तो जब वो ग्रहण कर चुके थे तो जिन्होंने विष दिया उनको कहा पीछे वाले दरवाजे से तुम भाग जाओ, क्योंकि मेरे अनुयायी अभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और तुझे कोई कष्ट पहुंचाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पीछे वाले दरवाजे से उसको भगा दिया। उसको कहा कि 17 बार तूने पहले भी मुझे विष दिया था, मैंने ग्रहण किया, लेकिन योग शक्ति के माध्यम से उनका प्रभाव मैंने अपने शरीर पर होने नहीं दिया। लेकिन ये 18वीं बार वाला तेरा विष बहुत तीखा है, मेरा शरीर अभी नहीं बचेगा, इसलिए तुम भाग जाओ पीछे वाले दरवाजे से। उसको भगा दिया। फिर जब वो भाग गया तो हाथ ऊपर करके कहा, परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। हम भी कहेंगे तेरी इच्छा पूर्ण हो। फिर शरीर त्यागा था। उन महाराज श्री का 200 साला जन्म जयंती का उत्सव पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो जो आर्य समाज को मानने वाले हैं, क्योंकि कहीं तो भी यज्ञ हवन भी लुप्त होता दिखाई दे रहा था उस समय। इन महापुरुषों ने यज्ञ की फिर से जागरूकता बढ़ाई, आकर्षण बढ़ाया, और वर्तमान के तो कई संतों ने यज्ञ हवन को बहुत बढ़ावा दिया है। जैसे मैं स्मरण करता चलूंगा हमारे पंडित श्री राम शर्मा गायत्री परिवार वालों को,
उन्होंने भी बढ़ावा दिया है। हमारे वर्तमान के रामदेव बाबा ने भी बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है, प्रचार किया है। रोज योग जो आस्था टीवी पर दिखाते हैं या इंडिया टीवी पर 8 से 8:30 बजे, तो हवन यज्ञ सामने चल रहा होता है और उस माध्यम से वो उपचार भी करते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से आहुतियां देते हैं, जैसे स्वास्थ्य भी ठीक रहे, प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। तो महर्षि दयानंद ने हवन यज्ञ का बढ़ावा दिया था, प्रचार किया था। उनके श्री चरणों में फिर से नतमस्तक होते हैं। तो आज हम लोग भाव एक गुरुदेव के श्री चरणों में भेंट रख रहे थे। आइए एक बार गाते हैं। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। आज के दिन की एक और महिमा है। कल से गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। 2 नवरात्रे हम लोगों को पता है, एक शारदीय नवरात्रे, दूसरे चैत्र मास के नवरात्रे। लेकिन कल से जो शुरू हुए हैं 10 तारीख से 19 तारीख तक, ये वाले नवरात्रे 10 दिन के रहते हैं। गुप्त नवरात्रे इसको कहते हैं। बाहर प्रचार प्रसार नहीं होता इसका। जिनके भी जीवन में कोई दुख चल रहा है या कोई मनोकामना है या भक्ति की सिद्धि कोई चाहता है या मोक्ष चाहता है, इन दिनों में माता रानी की वो लोग उपासना करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, गंगा जल और तिल डाल के स्नान करना है, जगदम्बा मैया के सामने दीप जलाना है, पानी लोटी में भर के साधना करनी है, माता रानी के मंत्रों की पूजा, जप के साथ पूजा, और फिर वो जल ग्रहण करना है। तो ये 10 दिन कठोर तपस्या करते हैं जो माता रानी के उपासक रहते हैं। अम्बे मैया की हम सब पर भी कृपा हो। आइए गुनगुनाते हैं। गुरुवर तेरी चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, कर जोड़ जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, कर जोड़ जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। चरणों की धूली का अर्थ, एक तो धूली है, घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, मुर्गा नहीं आए, बिल्ली के पैरों की मट्टी भी अच्छी नहीं मानी जाती। ये 3 मट्टियां घर में नहीं आए तो अच्छा है। फिर गौ माता के चरणों की धूली अच्छी मानी जाती है। वास्तु दोष शांत होते हैं। पीपल की मट्टी भी अच्छी मानी जाती है। जो पीपल की मट्टी का और तुलसी की मट्टी का तिलक लगाते हैं, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और संतों के चरणों की धूली भी पवित्र मानी जाती है। बहुत से लोग अपने गुरु दरबार से गुरु चरणों की धूली या भभूति अंगारा भी लेके आते हैं, अपने घरों में रखते हैं, और रखना चाहिए। एक छोटा सा निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनना। हम लोगों की एक मर्यादा है, हम लोग चप्पल बाहर उतारते हैं। जब भी किसी संत का आगमन हमारे घर में हो, तो उनको कहें कि आप कृपा करके चप्पल पहन के आइए। उनके चरणों की धूली हमारे घर में आनी चाहिए। और यहाँ तक भी कहते हैं कि संत जिस घर में गुल्ला करते हैं, गुरड़ी, उस घर पर भी खूब कृपा बरसती है। तो
एक तो अर्थ है चरणों की धूली, दूसरा अर्थ है दर्शन, गुरु का दर्शन, संतों का दर्शन मिल गया मतलब हमारा भाग्य सवर जाएगा। तीसरा इसका अर्थ हम लोग गुरु वचनों के संदर्भ में भी मान सकते हैं, गुरु के हमें वचन मिले हैं। और जिस शिष्य जिस भगत के लिए गुरु महाराज ने जो मुख से वाणी निकाले ना, वो पत्थर पर लकीर मानना चाहिए। उसके बदले में हमें कितना भी बड़ा नुकसान झेलना पड़े, सामने देखने में आए, हम करने में वो नुकसान भरी सहे, इसमें देरी नहीं करें। आगे चल के इससे बहुत लाभ होता है। एक संत हुए हैं जिनका नागपुर में जेरीपटका में 2 मंदिर हैं, मुक्तिधाम साईं चातुराम जो मंदिर, उसके दूसरे पीठाधीश्वर साईं खिलूराम साहब। उनके पास एक माता आई कि महाराज जी आपकी पुरानी जुत्ती पड़ी है, क्या मैं लेके जाऊं अपने घर? मेरी इच्छा है मैं इसकी रोज पूजन करूंगी। महापुरुषों ने कहा कि अम्मा अगर लेके जाओगे ना तो बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, तुम्हारे घर में कभी भी धन नहीं टिकेगा, ये चलेगा क्या? बोले हाँ मुझे चलेगा। पुरानी बात है। अभी उसी मंदिर में आश्रम में मेरा सत्संग था 1 साल पहले नागपुर में, तो एक व्यक्ति ने बताया कि मैं वहां से उस अम्मा के परिवार के घर से होके आया, उस जुत्ती का मैंने दर्शन किया, गुरुदेव की चाकड़ी थी, पादुका थी, दर्शन किया, लेकिन अभी तक उनके घर में धन टिक नहीं रहा है। मैंने उनके परिवार वालों को पूछा, अभी 4थी पीढ़ी चल रही थी, मैंने उनसे कहा कि आप ये जुत्ती हमें दे दो, क्योंकि हमारे गुरुदेव का हमारे भारत में नागपुर में आश्रम है, वहां हम लोग स्थापित करेंगे। और सुना है कि साईं खिलूराम साहब ने कहा था कि जब तक ये जुत्ती ये पादुका मेरी आप लोगों के घर में रहेगी धन नहीं टिकेगा। ये बात सही है? हाँ सही है। अभी तक धन की तकलीफ है? बोले हाँ है। बोले फिर दे दो ना हमें गुरु की पादुका, हमारे नागपुर में 2 आश्रम है, वहां जाके स्थापित करेंगे। बोले नहीं देंगे। बोले उसके बदले में इतनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं आपको, धन नहीं टिकता। बोले ये चलेगा, लेकिन हमारे गुरुदेव की चाकड़ी पादुका आपको दें, हमें ये नहीं चलेगा। ये जो आध्यात्मिक राह है इसमें शुरू में बहुत देना पड़ता है, फिर पीढ़ियां दर पीढ़ियां खाती रहती है। ये थोड़ा विचित्र क्षेत्र है, सामने नहीं दिखाई देता। जो लोग दान करेंगे जरूर नहीं, पहले जो नया नया दान करेंगे जल्दी धन बढ़ता है, लेकिन जब थोड़ा समय गुजरा वो दान ज्यादा करते फिर ज्यादा नहीं बढ़ते। जो लोग नया नया सेवा मार्ग से जुड़ते हैं, नई नई सेवा करनी शुरू की तो उनके दुख कटते हैं। जब ज्यादा सेवा करते तो उल्टा भगवान दुख उनको ज्यादा देता है कि पुराने कर्म तेरी कट जाए, इसी जन्म में तू मोक्ष पा ले। लेकिन संसारी दृष्टि से देखेंगे उनके दुख नहीं कटते, उनके जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। क्योंकि जो भी आध्यात्मिकता से जोड़ता है ना, पहले संसारी लोग करते हैं निंदा, ये बड़ा साधु बन के बैठता है, इनको मंदिर में पता नहीं क्या मिलता है, ये तो प्रसाद खाता है, ये नाम के लिए काम करता है, सेवा करता है। पहले होती है निंदा, फिर लोग करते हैं विरोध, लेकिन तीसरी अवस्था रहती है स्वीकृति की। वाह भाई वाह, धन्य ये, इसके कारण कितना नहीं समाज का भी नाम ऊंचा हुआ है। बहुत से समाजों में ऐसे देखा जाता है, उनके बिरादरी, संतों के बिरादरी वालों का भी पूजन करते हैं, उस नगर का भी लोग पूजन करते हैं। मैं अयोध्या गया था 22 तारीख को, क्या अयोध्या पूरी सजी धजी थी और 60,000 केवल लोग रहते हैं अयोध्या नगरी में आज की डेट पे, लेकिन उस दिन 1.5 लाख लोग उसी समय खड़े थे। एक दिन में 2 लाख 3 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सिटी में रहने वाले केवल 60,000 लोग हैं। तो राम जी अगर वहां आए थे तो अवध नगरी की अभी तक कितनी नहीं महिमा है, मां सरयू की कितनी नहीं महिमा है। मैं लाया था प्रसाद, यहाँ हमने बांटा था, यहाँ से छोटी इलायची लेके गए, यहाँ हम प्रसाद लेके आए थे। हमारे गुरुदेव की जो जन्मभूमि स्थान है, जहाँ साधना करी थी, क्या महिमा है उनकी। लेकिन अभी तक
2 दिन पहले मेरी छोटी बहन रहती है नागपुर में, तो झटक रही थी, वो कपड़ा गुरुदेव की तस्वीर थी, उसी कपड़े से थोड़ा कोई मट्टी लगी हुई भी शायद उससे झटक दिया, ऐसे छंडनी साईं नंदी बेनारू ना 2 दिन पहले की बात है, झटक रही थी तो उसी कपड़े से थोड़ी कोई मट्टी लगी हुई होगी, ऐसे झटक दिया। रात को बाबा जी ने दर्शन दिया, परसों की बात है, रात को बाबा जी ने दर्शन दिया, अपनी बेटी ऐसा अच्छा थोड़ी होता है, मूर्ति को जब भी कपड़ा लगाया जाता है वो अलग और साफ होता है, ये चिटकनी वाले कपड़े से थोड़ी कोई साफ करता है। मतलब अभी तक गुरुदेव हर मूर्ति से अनुभूति देते। तो गुरुवर तेरे चरणों की धूली का एक अर्थ है उनके चरणों की धूली, दूसरा उनका दर्शन, तीसरे उनके वचन, क्योंकि वचनों पर भी चला जाता है और चरण की भी पूजा की जाती है। प्रभु दया करे, कृपा करे। आज थोड़ी विशेष पूजा है इसलिए सत्संग नहीं बढ़ाएंगे। सुन के नाम आया तेरा, तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, तो सुन के नाम आया। शिवदारा के बाबा शिव भजन में जोलियां भरने आया, तो बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, तो सुन के नाम आया। कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, कोई कहता बाबा ने मुझे धन दिया, किसी का दर पे आने से कुछ कट गया, किसी का दर पे आने से कुछ कट गया, किसी का सत्संग सुनने से शंका समाधान हुआ। बाबा मैं तुझे हो, बाबा मैं तुझे हो, बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में दुनिया भरने आया, बाबा मैं तो, बाबा मैं तो, बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बाबू का परमात्मा